हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वीडियो है वीकली रिपोर्ट, जो कि हर सैटरडे को मंडे टू फ्राइडे जो भी हमारे प्राइम ग्रुप सर्विस में जो भी लेवल शेयर किए जाते हैं उसकी वीकली रिपोर्ट जो है वो वीडियो बनाकर दिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी व्यूवर्स को ये कहूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और बस हमारे AKG दीवान प्राइम सर्विस ग्रुप की जो एक्यूरेसी है वो आप देखने का वक्त जो है वो निकाल कर इसको पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मंडे। तो मंडे को 7 अक्टूबर फर्स्ट लेवल जो था हमारी तरफ से शेयर किया गया था मिड कैप निफ्टी 12800 की सी, जो कि वॉच करने के लिए दी थी 80 से 90 में। स्टॉप लॉस उसका 60 रखा था। टारगेट 110 से 130 हमने एक्सपेक्ट किया था और टारगेट हमारा अचीव हो गया था। सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी 51800 की पी, जो कि वॉच करने के लिए थी 570 पे। स्टॉप लॉस उसका 540 रखा था। टारगेट 600 से 630 एक्सपेक्ट किया था। इंटरडे अवेलेबल था। बम्पर ट्रेड रहा, 672 का हाई लग गया। एक ही कैंडल में जबरदस्त ट्रेड जो था हमारा रहा। भारतीय एयरटेल जो कि वॉच करने के लिए था 1658 पे। स्टॉप लॉस उसका 1630 रखा था। टारगेट हमने उसका 1690 से 1720 रखा था। टाइम 5 दिन का, लेकिन 2 ही दिन में जो है हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। उसके बाद हमारा सुंदर फाइनेंस जो कि वॉच करने के लिए दिया था 5331 पर। स्टॉप लॉस उसका रखा था 5115। टारगेट उसका 5761 रखा था। टाइम जो था 1 से 5 डेज का था। टारगेट हमारा जो है भली भांति अचीव हो गया था। उसके बाद निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर जो कि वॉच करने के लिए दिया था 24970 से लेके 24900। स्टॉप लॉस उसका रखा था 24870। टारगेट हमने उसका रखा था 25175, जो कि दूसरे दिन 1 to 3 डेज का व्यू था, जो कि दूसरे दिन ज़बरदस्त हाई ब्रेक गैप अप मार्केट ओपन हुआ था और पूरा 25175, जो कि टारगेट हमारा भली भांति सुपर बम्पर ट्रेड रहा था। टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद टाटा पावर जो कि 450 की पी, जो कि हमने वॉच करने के लिए थी 11 पे। स्टॉप लॉस उसका रखा था 7। टारगेट हमने 17 रखा था। 1 से 10 दिन का व्यू था, लेकिन 2 दिन में ही जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया था। उसके बाद निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर जो कि सेल वॉच करने के लिए दिया था हमने 25,135 पे। स्टॉप लॉस उसका रखा था 25,190। 25,135 से लेकर 25,190 तक की वॉच करने के लिए दिया था। स्टॉप लॉस उसका 25,240 का था। टारगेट हमने 25,000 एक्सपेक्ट किया था। 25,000 से नीचे गया था दूसरे दिन। टारगेट हमारा ये भी अचीव हो गया था। उसके बाद 8th लेवल जो कि हमारे तरफ से शेयर किया गया था बैंक निफ्टी की 51,500 की पी, जो कि वॉच करने के लिए दी थी 545 पे। स्टॉप लॉस उसका 515 रखा था। टारगेट 580 से 595 रखा था। 633 का हाई रहा, बम्पर ट्रेड रहा। टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद निफ्टी 24,900 की पी, जो कि वॉच करने के लिए दी थी 145 पे। स्टॉप लॉस उसका 118। टारगेट 200 का एक्सपेक्ट किया था। 220 का हाई रहा। टारगेट ज़बरदस्त अचीव हुआ था। क्रूड ऑयल की 6200 की पी, जो कि डिप पर हमने दी थी 200 से 190 के बीच में वॉच करने के लिए। स्टॉप लॉस 180 रखा था। टारगेट हम 240 से 260 रख रहे थे। इंटरडेट लेवल था। स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था। नेचुरल गैस 220 की 230 की पी, जो कि वॉच करने के लिए थी डिप पर 10 से 9:30 में। स्टॉप लॉस 9 रखा था। टारगेट 11 से 12 12:30 रखा था। टारगेट हमारा भली भांति अचीव हो गया। मिड कैप निफ्टी की जीरो हीरो जो कि 12,625 की सी, जो कि वॉच करने के लिए थी 20 पे। स्टॉप लॉस उसका 6 रखा था। टारगेट 40 से 50 एक्सपेक्ट किया था। 49 का हाई रहा था। बम्पर ट्रेड रहा था। जीरो हीरो जबरदस्त रहा। उसके बाद क्रूड ऑयल, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था ऊपर, तो रिकवरी के लिए शाम को हम फिर से क्रूड ऑयल में 6300 की पी, जो कि वॉच करने के लिए दी थी 175 पे। स्टॉप लॉस उसका हमने 165 छोटा सा रखा था। टारगेट हमने 198 से 200 रखा। 215 का हाई लगा। ज़बरदस्त रिकवरी। टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद नेचुरल गैस की 230 की पी, जो कि वॉच करने के लिए थी 11 पे। स्टॉप लॉस 10.5 रखा था। टारगेट 12 से 13 रखा था। बम्पर ट्रेड रहा। टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। तो हमारे यहाँ पर टोटल 14 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 13 टारगेट जो थे हमारे अचीव हो गए। एक जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ था क्रूड में। बाकी सारे के सारे टारगेट जो है वो अचीव हो गए। तो हम चलते हैं ट्यूसडे पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए वीकली रिपोर्ट जो होती है तो हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा फास्ट बोलूँगा मैं, क्योंकि ट्यूसडे का दिन बहुत ही बड़ा रहा था। बहुत ट्रेड लिए थे। फिर निफ्टी 23,250 की सी, जो कि वॉच करने के लिए थी 100 पे। स्टॉप लॉस 70 रखा था। टारगेट 150 से 180 रखा था। जबरदस्त बम्पर ट्रेड रहा। 200 का हाई लग गया कि कैंडल में। टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद फिर निफ्टी 23,500 की सी, जो कि वॉच करने के लिए थी 30 पे। स्टॉप लॉस उसका रखा था 17। जीरो हीरो ट्रेड था, काफ़ी ओटीएम था, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी थी। टारगेट हमने 50 से 80 एक्सपेक्ट किया था। 2 ही कैंडल में जबरदस्त 79 तक का हाई लग गया था। टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया था। एचसीएल टेक की 1760 की पी, जो कि वॉच करने के लिए थी 49 पे। स्टॉप लॉस का 49 रखा था। टारगेट 70 से 80 रखा था। ऑलमोस्ट 60 के पास चला गया था और हमारा टारगेट जो है वो अचीव
हो गया था, हमने बुक कर लिया था। बैंक निफ्टी 50-900 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 280 पे, स्टॉप लॉस उसका 160 रखा था। वोलेटिलिटी बहुत थी, इसलिए स्टॉप लॉस भी बड़े रखने पड़ रहे थे। टारगेट हमने 400 से 450 इंटरडे में एक्सपेक्ट किया था। बम्पर ट्रेड रहा था, 440 का एक ही कैंडल में ज़बरदस्त मूवमेंट आ गया था। टारगेट हमारा यहाँ अचीव हो गया। निफ्टी में 24-900 की सी जो कि वॉच करने के लिए 160 पे, स्टॉप लॉस 120 रखा था। टारगेट 225 से 250 रखा था। टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। फिर निफ्टी में 23-450 की पी जो कि वॉच करने के लिए 105 पे, स्टॉप लॉस 85 रखा था। टारगेट हमने 140 से 140 एक्सपेक्ट किया था। टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। निफ्टी 25,000 की सी जो कि वॉच करने के लिए 96 पे, स्टॉप लॉस उसका 73 रखा था। टारगेट 150 से 180 रखा था। टाइम 1 to 2 डे था। टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद निफ्टी फ्यूचर, अक्टूबर फ्यूचर को सेल के लिए वॉच करने के लिए दिया था 25,080 से 25,140, स्टॉप लॉस 25,190, टारगेट 24,960। जबरदस्त ट्रेड रहा था, 103 दिन का व्यू था। दूसरे दिन जबरदस्त गैप डाउन खोला था। टारगेट हमारा ये भी अचीव हो गया था। नेचुरल गैस की 225 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप पर 9:30 से 9 में, स्टॉप लॉस 8.5 रखा था। टारगेट 10:30 से 11:30 इंट्राडे लेवल था। जबरदस्त टारगेट ये भी हमारा अचीव हो गया था। ज़बरदस्त 225 का पी जो था फटा था। उसके बाद 10th लेवल जो कि हमारी तरफ से दिया गया था निफ्टी 24,800 की सी जो कि वॉच करने के लिए 210 पे, स्टॉप लॉस 180 रखा था। टारगेट 240 से 260 रखा था। टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद निफ्टी 25,100 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 90, स्टॉप लॉस उसका रखा था 70। टारगेट हमने 110 से 130 इंटरडे लेवल था। टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल 6300 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 175 से 165 पर, स्टॉप लॉस 155 रखा था। टारगेट 198 से 220 इंटरडे लेवल था। टारगेट हमारा ये भी अचीव हो गया। उसके बाद करेरा रेटिंग जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1171 से लेकर 1135, स्टॉप लॉस उसका 1110 रखा था। टारगेट 1270 रखा था। 1 से 10 दिन का व्यू था, लेकिन ये ज़बरदस्त रहा और हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया था। बैंक निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर जो कि वॉच करने के लिए दिया था 51,392 से लेकर 51,150, स्टॉप लॉस उसका 51,000 रखा था। टारगेट हमने रखा था 51,900। टाइम रखा था 103 दिन का। बम्पर ट्रेड रहा था। बैंक निफ्टी सुपर डुपर ऊपर बढ़ा था। 600 पॉइंट की मूवमेंट आई थी दूसरे दिन, क्योंकि 51,300 पे क्लोजिंग हुई थी उस दिन। सेकंड डे 51,900 फुल टारगेट अचीव हुआ। बम्पर ट्रेड रहा ज़बरदस्त। 15 लेवल था ग्लेनमार्क जो कि अक्टूबर फ्यूचर वॉच करने के लिए दिया था 1720 से लेकर 1691, स्टॉप लॉस 1667 रखा था। टारगेट 1800 रखा था। टारगेट हमारा ये भी बहुत ज़बरदस्त अचीव हो गया था। व्यू 1 से 10 दिन का था, लेकिन जल्दी ही हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया। तो हमारा स्टॉप लॉस मंगलवार कोई नहीं हिट हुआ, तो हमने टारगेट ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छे लिए। उसके बाद 16 ट्रेड हमने लिया GMDC लिमिटेड जो कि वॉच करने के लिए था 321 पे, स्टॉप लॉस 310 रखा था। टारगेट 345, टाइम 102 दिन रखा था। टारगेट हमारा ये भी भलीभांति अचीव हो गया। उसके बाद निफ्टी 25,000 की सी जो कि वॉच करने के लिए 90 पे, फिर से हमने स्टॉप लॉस 60 रखा था। टारगेट 150 रखा था। 102 दिन का व्यू था। टारगेट हमारा सेम डे हमारा अचीव हो गया था। तो फ्रेंड्स टोटल 17 लेवल जो कि शेयर किए गए, 17 के 17 टारगेट अचीव हो गए। कोई होल्डिंग नहीं और कोई स्टॉप लॉस नहीं। बिग डे रहा हमारा, ज़बरदस्त सुपर्ब डे ट्यूसडे का रहा था, ज़बरदस्त। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं वेडनेसडे पे। तो वेडनेसडे में बैंक निफ्टी की 50-800 की सी जो कि वॉच करने के लिए 330 पे, स्टॉप लॉस 295 रखा था। टारगेट 370 420 रखा था। ज़बरदस्त वोलेटिलिटी थी। टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसके बाद फिर से हमने 50-900 की सी जो की वॉच करने के लिए 290 पे, स्टॉप लॉस 260 रखा था। टारगेट 390 रखा था। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो हिट हो गया। बैंक निफ्टी में रिजेक्शन आ गया था, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था। उसके बाद क्रूड ऑयल 6200 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप में 185 से 175, स्टॉप लॉस 165 रखा था। टारगेट 205 से 230 रखा था। टारगेट यहाँ हम अचीव हो गया। उसके बाद CG पावर जो कि वॉच करने के लिए था 722 पे लेके 751 तक, स्टॉप लॉस 728 रखा था। टारगेट 853 से लेके 938, 870-75 का ही लगा था। टारगेट हमारा अचीव हो गया। व्यू वैसे 1 से 90 दिन का था, लेकिन 2-3 दिन में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद MFSL जो कि अक्टूबर फ्यूचर वॉच करने के लिए था 1199 से लेके 1165, स्टॉप लॉस उसका 1153 रखा था। टारगेट हमने 1235 रखा था। टाइम 1 से 10 डेज का था। टारगेट हमारा ज़बरदस्त अचीव हो गया। इंडिया मार्ट जो कि वॉच करने के लिए था 2981 से लेके 2866, स्टॉप लॉस उसका रखा था 2770। टारगेट हमने 3200 से लेके 3400 रखा हुआ है। टाइम 1 से 30 दिन का है। ये हमारा होल्ड पर है। उसके बाद फ्रेंड्स बैंक निफ्टी जो कि 51,700 की पी जो कि हमने वॉच करने के लिए दी थी 320 पे, स्टॉप लॉस 280 रखा था। टारगेट 380 से 450 रखा था। यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था, क्योंकि वेडनेसडे को मार्केट में कोई ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी। एसएल हंटिंग ही हो रहा था।
कोई ऐसा ऑप्शंस में कुछ हमें नहीं देखने को मिला। उसके बाद GMDC लिमिटेड जो कि वॉच करने के लिए था 321 पे, नहीं ये सॉरी फ्रेंड्स, ये मंगलवार, चले हम वेडनेसडे को जा रहे हैं आगे। तो 8th लेवल जो कि था वेडनेसडे को, बैंक निफ्टी जो कि 51,600 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी हमने बाद में 270 पे, स्टॉप लॉस 160 रखा था, टारगेट हमने रखा था 350 390, बम्पर ट्रेड रहा था 450 का ही रहा, ज़बरदस्त लेवल हमें अचीव हो गया पी साइड में, क्योंकि बाहर मार्केट जो है वो नीचे ही गिर गई थी। बैंक निफ्टी 51,600 का पी बाद में हमने डिप में बाय करने के लिए दिया था 100 पे, जीरो हीरो रहा, स्टॉप लॉस हमने इसका 20 रखा था, टारगेट 150 250 रखा था फ्रेंड्स। एक ही कैंडल में जिसमें हमने लिया डिप में 185 का हाई लगा, ज़बरदस्त इंट्राडे में ही लेवल जो है हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद नेचुरल गैस 225 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 10:30 से 10 तक, स्टॉप लॉस उसका रखा था 9:30, टारगेट हमने रखा था 11:30 से 12:30, ज़बरदस्त टारगेट जो है हम अचीव हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यूरो फार्मा 31 अक्टूबर एक्सपायरी की 1520 की सी जो कि वॉच करने के लिए 38 पे, स्टॉप लॉस का 28 रखा था, टारगेट 58 एक्सपेक्ट कर रहे थे, टाइम 1 to 2 डेज का था, यहाँ पर हमारा एसएल जो है हिट हो गया था। उसके बाद निफ्टी 25,100 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप में 90 पे, स्टॉप लॉस 70 रखा था, टारगेट हमने 120 से 150 रखा था, हाई 200 लग गया था, बम्पर ट्रेड रहा, ज़बरदस्त ट्रेड रहा। उसके बाद बैंक निफ्टी 51,100 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप पे 40 पे, जीरो हीरो ट्रेड था, स्टॉप लॉस 10 का रखा था, टारगेट हमने 80 से 150 रखा था, 119 का हाई लगा था एक ही कैंडल में सेम, ज़बरदस्त ट्रेड रहा, बम्पर ट्रेड रहा था। तो फ्रेंड्स टोटल वेडनेसडे को हमने 13 लेवल जो कि शेयर किए, जिसमें से 9 टारगेट हमारे अचीव हो गए, 1 हमारा होल्डिंग, 3 यहाँ पर हमारे एसएल हिट हो गए थे। तो वेडनेसडे को हमारे एसएल जो थे वो 3 हिट हुए थे। तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं थर्सडे के दिन। तो थर्सडे को हमारी तरफ से निफ्टी की 25,100 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 100 पे, स्टॉप लॉस का 75 रखा था, टारगेट 135 से 150 रखा था, 136 का हाई रहा, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। बैंक निफ्टी 51,500 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 480 पे, स्टॉप लॉस 450 रखा था, टारगेट 520 से 550, 522 का हाई लगा था। जिसने यहाँ पर बुक किया, जिसने नहीं बुक किया, कई बार क्या होता है कि हम जब 480 पे लेते हैं तो मुझे पता है कि कईयों ने बुक कर लिया था, और जो हमारे ग्रुप में कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने नहीं बुक किया तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे, या फिर उनका 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने जो बुक कर लिया था, तो टारगेट जो हम कहते हैं, मैं ग्रुप में यही कहता हूँ कि अगर हमें 8 से 10% रिटर्न मिल रहा हो तो फ्रेंड्स 480 पे अगर बाय है और 522 ऑलमोस्ट 42 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, तो टारगेट हमें अचीव कर लेना चाहिए। तो इसलिए हमने ये टारगेट जो है अचीव रखा है। बड़ी मूवमेंट यहाँ पर नहीं मिली थी, छोटा टारगेट था तो छोटा ही टारगेट हमें मिल गया। तो नेचुरल गैस 220 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप पे 10:30 से 9:30 में, स्टॉप लॉस 9 रखा था, टारगेट 11 से 12 रखा था, बप्पा ट्रेड रहा था, 13 का ही रहा था, ज़बरदस्त ट्रेड ये रहा था। उसके बाद क्रूड ऑयल 6200 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप में 185 से 175, स्टॉप लॉस 165 रखा था, टारगेट 210 से 240 रखा था, टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया था। उसके बाद बैंक निफ्टी की 51,600 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 450 पे, स्टॉप लॉस 410 रखा था, टारगेट 490 से 520 रखा था, 502 का ही रहा था, ज़बरदस्त 50 से ज़्यादा पॉइंट जो हमें टारगेट हमारा आज यहाँ पे अचीव हो गया। बैंक निफ्टी 51,600 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 440 पे, स्टॉप लॉस 410 रखा था, टारगेट 490 से 520, 530 का हाई रहा था, बम्पर ट्रेड रहा था ज़बरदस्त, यहाँ पे भी हमारा टारगेट जो था अचीव हो गया था। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं लेवल 7 पे। तो 7th लेवल जो कि हमारी तरफ से दिया था निफ्टी की 25,000 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप पे 60 पे, स्टॉप लॉस इसका 30 रखा था, जीरो हीरो ट्रेड था, टारगेट हमारा यहाँ भी अचीव हो गया था, ज़बरदस्त ट्रेड रहा। उसके बाद फ्रेंड्स गुजरात गैस जो कि अक्टूबर फ्यूचर जो कि वॉच करने के लिए दिया था 603 पे, 603 से लेके 592, स्टॉप लॉस उसका 583 रखा है, टारगेट हमने 640 एक्सपेक्ट किया है, 1 से 10 दिन का व्यू है, ये हमारा होल्ड पर है। उसके बाद निफ्टी 25,000 की सी जो कि वॉच करने के लिए थे डिप पे 50 के नीचे, स्टॉप लॉस 25, जीरो हीरो ट्रेड रखा था इंटरडे का, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल 6200 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी हमने शाम को फिर से 175 से 165 का जो डिप था इसमें बाय करना है, स्टॉप लॉस 155 रखा था, बम्पर ट्रेड रहा था, शाम को ज़बरदस्त फटा, 315 तक का ही रहा था, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त ट्रेड जो है ये रहा था। उसके बाद बैंक निफ्टी 51,500 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी हमने 400 पे, स्टॉप लॉस 360 रखा था, ये हमारा यहाँ पे एसएल जो था हिट हो गया था। तो फ्रेंड्स टोटल 11 ट्रेड्स जो थे, 11 लेवल जो कि शेयर किए गए थे, इसमें से 8 टारगेट जो थे हमारे अचीव हो गए, 1 हमारा होल्ड पे है, 2 हमारे एसएल हिट हो गए, और 1 हमारा जो होल्ड है गुजरात गैस जो है होल्डिंग पे है। तो फ्रेंड्स इसके बाद लास्ट हम चलेंगे फ्राइडे पे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, उसके बाद हम एक्यूरेसी पर भी बात करेंगे।
तो फ्राइडे को फिन निफ्टी की 23,800 की पी जो कि वॉच करने के लिए 120 पे, स्टॉप लॉस 90 रखा था, टारगेट 150 से 190 रखा था। टारगेट यहाँ हमें हमारा भली भांति अचीव हो गया था। मार्केट ने बाउंस दिया था लेकिन बाद में मार्केट गिर गई थी, तो ज़बरदस्त ट्रेड यहाँ पे रहा। उसके बाद नेचुरल गैस की 225 की पी जो कि हमारी तरफ से लेवल शेयर किया गया था, डिप पे 10:30 से लेकर 10 में 9:30 का स्टॉप लॉस था, यहाँ पे हमारा असल जो है वो हिट हो गया था। उसके बाद क्रूड ऑयल की 6300 की पी जो कि वॉच करने के लिए डिप में 165 से 155, स्टॉप लॉस उसका 145 रखा था। यहाँ पर जो कि 200 का जो हमारा टारगेट जो था 195 से 230 था, 200 तक का हाई लग गया था, तो टारगेट जो था हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद बैंक निफ्टी 51,400 की पी जो कि वॉच करेंगे थे डिप में 270, स्टॉप लॉस 250 रखा था। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने स्टॉप लॉस तो बड़ा रखा था 220 का, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी वोलेटिलिटी थी, तो हमें लग रहा था कि ऑप्शन चेन के हिसाब से कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट 250 पे काट दिया, लेकिन गलती करी। 220 का स्टॉप लॉस नहीं कटा, 240 का भी नहीं कटा था, और वहाँ से बैंक निफ्टी जो थी नीचे गिर गई थी, लेकिन हम यहाँ पे एग्जिट हो गए थे, तो हमारा एसएल जो था वो हिट हो गया था। हिंडेल्को जो कि वॉच करने के लिए था 734 से 741, स्टॉप लॉस 725 रखा था, टारगेट हमने 770 रखा था। 110 दिन का व्यू है, होल्ड पे है। टाटा कम्युनिकेशन वॉच करने के लिए था 1987 पे, स्टॉप लॉस 1955 रखा है, टारगेट 2020 से 2050 तक का 1 से 5 दिन का टाइम रखा है, ये भी हमारा होल्ड पे है। उसके बाद फ्रेंड्स एक्साइड इंडस्ट्रीज जो कि अक्टूबर की एक्सपायरी जो कि 530 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 12 पे, स्टॉप लॉस उसका 9 रखा था, टारगेट हमने 18 रखा था, ये भी टारगेट जो कि हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स 8th लेवल पे, क्योंकि फ्राइडे होता है, फ्राइडे को हम ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, तो कम ही लेवल्स जो हैं हमारी तरफ से शेयर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स 8th लेवल जो कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो कि वॉच करने के लिए था 1716 से लेके 1665, स्टॉप लॉस का 1632, टारगेट हमने उसको 1820 एक्सपेक्ट किया है, 110 दिन का व्यू है, ये हमारा होल्ड पे है। उसके बाद फिन निफ्टी 23,700 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 130 पे, स्टॉप लॉस 90, 170 से 190 का टारगेट रखा था, टारगेट हमारा जो है वो अचीव हो गया था। बैंक निफ्टी 51,400 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी दोबारा 370 पे, स्टॉप लॉस 340, टारगेट जो 450 490, फ्रेंड्स 475 तक का ही लगा था, बम्पर ट्रेड रहा। बैंक निफ्टी की 51,300 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 400 पे, स्टॉप लॉस 350, टारगेट 470 से 500, यहाँ पे भी हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया। फिन निफ्टी की 2300 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी डिप पे 130 तक, स्टॉप लॉस उसका 90 रखा था, यहाँ से ये 140 145 42 43 तक गया, लेकिन पूरा दिन मार्केट जो है बाद में साइडवेज हो गई थी, ना ही सी वाले प्रीमियम बढ़े ना ही पी वाले, तो लास्ट में हमने 2:30 बजे जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट जो है एग्जिट करवा दिया। ना तो हमें यहाँ पे टारगेट मिला, ना ही हमारा असल हिट हुआ। बैंक निफ्टी में ही ऐसे ही हुआ, 51,200 की पी जो कि वॉच करने के लिए डिप पे 330 के आसपास, स्टॉप लॉस उसका 280 रखा था, ना तो हमारा असल हिट हुआ, ना ही हमें जो है 370 75 तक गई थी, 330 पे ली थी। बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 बजे के बाद बड़ा मूवमेंट आएगा, लेकिन बड़ा मूवमेंट नहीं आया, तो 330 से 370 तक का भी हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा, क्योंकि टारगेट हम 400 से 450 एक्सपेक्ट कर रहे थे। बड़े के चक्कर में हम छोटा भी नहीं ले पाए, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमें एग्जिट करना पड़ा। तो ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस नहीं है, इसलिए हम यही इसको टिक ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल 13 लेवल जो है हमारी तरफ से शेयर किए गए, जिसमें 6 टारगेट जो है हमारे अचीव हो गए, 2 हमारे जो है ये कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए, 3 हमारे होल्डिंग पे हैं, और 2 जो हैं वो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो फ्रेंड्स ये टोटल 13 लेवल्स हो गए। तो अब आएंगे हम पूरी रिपोर्ट पे। तो रिपोर्ट ये है वीकली रिपोर्ट, जो कि 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक की पूरी रिपोर्ट जो है, मंडे टू फ्राइडे वीकली रिपोर्ट जो है वो हमारी तरफ से हर वीकेंड में बनाई जाती है। तो अब मैं बता दूं कि मंडे को 14 लेवल थे, जिसमें से 13 टारगेट अचीव हो गए, कोई होल्ड नहीं, एक हमारा एसएल हिट हुआ था। ट्यूसडे के दिन 17 लेवल हमारी तरफ से दिए गए थे, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 17 के 17 टारगेट अचीव रहे। बिग डे था, ज़बरदस्त, कोई भी होल्डिंग नहीं, कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। वेडनेसडे के दिन हमारी तरफ से 13 लेवल जो कि शेयर किए गए, 9 टारगेट अचीव हो गए, एक हमारा होल्डिंग पे है, 3 हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। यहाँ पर वेडनेसडे के दिन मार्केट बहुत साइडवेज था, तो यहाँ पे हमारे जो 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। थर्सडे के दिन 11 लेवल शेयर किए गए थे, जिसमें से 8 टारगेट अचीव हुए, एक हमारा होल्ड पे, 2 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। फ्राइडे के दिन हमारी तरफ से 13 लेवल शेयर किए गए थे, जिसमें से 8 लेवल जो हैं टारगेट अचीव हो गए थे, 3 जो हैं हमारे होल्डिंग पे हैं, और 2 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो फ्रेंड्स टोटल अगर आप एसएल की बात करेंगे तो 3 1 4 और 4 8, तो टोटल 8 स्टॉप लॉस जो है वो हमारे मंडे टू फ्राइडे में हिट हुए हैं, और टोटल 68 लेवल जो कि हमारी तरफ से दिए गए, जिसमें से 55 जो हैं वो टारगेट अचीव हो गए, 4 जो हैं होल्डिंग पे हैं इस वीक के। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले हफ्तों के जो हमारे पास टोटल 17 जो हैं होल्डिंग में हैं, उसमें से 6 जो हैं वो हमारे टारगेट लग गए हैं, 2 हमारे जो हैं उसमें एसएल लग गए हैं,
9 हमारे अभी भी पेंडिंग में हैं, जो पिछले से पिछले हफ्ते की होल्डिंग है, और इस हफ्ते की जो 4 होल्डिंग है, तो 9 + 4 हमारे पास टोटल हमारी इस समय 13 जो है वो लेवल जो है वो हमारे पास होल्डिंग में है। तो फ्रेंड्स 68 में से 65 टारगेट हमारे अचीव हो गए हैं और हमारे एसएल जो है 8 हिट हुए हैं। तो एक्यूरेसी जो कि ऑलमोस्ट हमारी एक्यूरेसी जो है 85% से भी ज़्यादा की आ रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो धीमान प्राइम सर्विस ग्रुप की एक्यूरेसी जो है वो 85% प्लस में आती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी नए व्यूवर्स हैं, अगर वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो अगर वो हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक भी है। आप हमारे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। कोई पेड सर्विस नहीं है, आपको यहाँ पर हर तरह के लेवल जो हैं वो दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये सारे लेवल्स हैं एकेडमिक लेवल्स हैं, और ये लेवल जो होते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार यूट्यूब के वीडियो पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।